आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेरा के बारे में, रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। जिस तरीके से हमारे भारत में सेबी मौजूद है जो कि पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है, कोई भी मैनिपुलेशन नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से हमारे भारत में आरबीआई मौजूद है जो कि पूरे के पूरे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करती है। 1 रुपया इधर का उधर नहीं हो सकता है बिना आरबीआई के इजाजत के। इसी तरीके से रेरा मौजूद है जो कि पूरे की पूरे रियल इस्टेट इंडस्ट्री को रेगुलेट करती है और रेरा को 2016 में लाया गया था और मई 2017 में इसे पूरी तरीके से लागू किया गया, जिसके बाद इसके कुछ ऐसे नियम कानून हैं जिनके अंदर रहकर ही लोगों को काम करना होता है रियल एस्टेट में, जिससे लोग किसी बड़े धोखाधड़ी का शिकार ना हो सके। इसके क्या फायदे हैं, किस तरीके से आप अपने आप को प्रोफेशनल बना सकते हैं इसके थ्रू, क्या नियम कानून होते हैं, इसमें आपका कितना खर्चा आता है, सब कुछ हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहली चीज तो रेरा उन लोगों के लिए लाया गया है जिन लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, अपना पूरा जीवन किसी एक काम को करते हुए न्यौछावर कर दिया है और उन्होंने सपना देखा है कि हमारा एक खुद का घर हो। वो पैसे दे देते हैं किसी बिल्डर को और उसके बाद वो बिल्डर उन्हें लटका कर रखता है कि हम आपको 2 साल में दे देंगे, 3 साल में दे देंगे, 4 साल में दे देंगे। उनके कंस्ट्रक्शन चलते रहते हैं। एक तो बंदा जो भी फ्लैट या घर खरीद रहा है उसके पैसे दे चुका है, उसकी ईएमआई भर रहा है, साथ ही साथ वो कहीं रेंट पे रह रहा है तो उसका रेंट भी भर रहा है। तो इस तरीके से एक बंदे की जो आर्थिक कमर है वो पूरी तरीके से टूट जाती है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए रेरा को लाया गया है। तो हम कह सकते हैं कि रेरा सबसे पहले तो उनकी बहुत ज्यादा मदद करता है जो कि रिटेलर्स होते हैं, उनका पैसा डूबे ना, उनसे जो प्रॉमिस किया गया है वो प्रॉमिस पूरा हो सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी बड़ी बिल्डिंग बनाने वाले हैं या कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं तो आपको सबसे पहले रेरा का रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए। आप परमिशन लेंगे रेरा से। दूसरी चीज, अगर आपने किसी को कोई फ्लैट बेचा है तो आप 1 साल बाद या 2 साल बाद उसके प्राइस में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि हमने 2 साल पहले 10 लाख रुपए का आपसे कहा था कि हम फ्लैट दे देंगे और आपसे कुछ एडवांस लिया था, उसके बाद ईएमआई बाकी करवा ली थी और अब हम कह रहे हैं कि नहीं, इसका प्राइस कुछ इंक्रीज करेंगे हम। तो ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा करने से पहले आपको रेरा से परमिशन लेनी होगी और उसके भी नियम कानून है कि अगर 100 लोगों ने आपके बिल्डिंग में फ्लैट्स लिए हैं तो वो जो 100 लोग हैं उनमें से कम 70 लोगों की परमिशन चाहिए होगी कि हाँ, रेट में परिवर्तन हो सकता है, बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। अगर 100 लोग एक मत देंगे तभी वो परिवर्तन किया जा सकता है। मतलब यहाँ जो बिल्डर होगा वो अपने तरफ से कोई भी इजाफा नहीं कर सकता है या फिर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता है। कोई भी अगर बड़ी कंपनी किसी भी तरीके का प्रोजेक्ट बनाना चाह रही है जिसमें वो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अटेंशन मिले, तो सबसे पहले उसको अपने नए प्रोजेक्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा रेरा का। उसके बाद ही वो आगे कुछ कर सकता है, एडवर्टाइजमेंट कर सकता है और बता सकता है लोगों को कि हम एक नई बिल्डिंग बना रहे हैं। इससे भी बड़ी चीज़ कि जो भी प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है वो पूरी तरीके से लीगल है या फिर नहीं है, उसमें कौन से इंजीनियर्स इन्वॉल्व हैं, कौन ठेकेदार इन्वॉल्व है, क्या मटेरियल लगने वाला है, प्रोजेक्ट का पूरा प्लान क्या है, ये सारी की सारी चीजें आपको बतानी रहेंगी रेरा को अगर आप एक बिल्डर हैं तो। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कई बार ऐसा होता है कि बिल्डर कह देते हैं कि हम 2 साल में आपको एक प्रोजेक्ट बनाकर दे देंगे और वो 3 साल, 4 साल, 5 साल तक लटका कर रखते हैं। तो ऐसे केस में भारी जुर्माना लगाया जा सकता है बिल्डर के ऊपर। इसलिए बिल्डर का ये दायित्व बनेगा कि वो समय पर अपने कंस्ट्रक्शन को पूरा करके जो भी कस्टमर्स हैं उन्हें डिलीवर कर सके। इसके अलावा मोस्टली बिल्डर्स क्या करते हैं कि एक प्रोजेक्ट के लिए वो काफी ज्यादा पैसा लोगों से ले लेते हैं और प्रोजेक्ट बनाने के बदले में वो दूसरे प्रोजेक्ट में उस पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं, जिस वजह से जो पहला प्रोजेक्ट होता है उसका प्रोग्रेस बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है, बहुत धीरे धीरे चलता है। तो रेरा का एक रिजर्व फंड रहता है। कोई भी बड़ी बिल्डिंग बनने से पहले उसके लिए जितना भी पैसा एकत्रित हुआ होता है, लोगों से लिया गया होता है, उसका 70% रेरा अपने पास रखता है और 30% देता है कि आप इससे काम शुरू करो। जैसे जैसे काम बढ़ता जाता है, प्रोग्रेस होती जाती है, उतनी प्रोग्रेस वो दिखाएंगे रेरा को और जो रेरा के पास 70% पैसे जमा हैं वो धीरे धीरे करके रेरा एक परसेंटेज के हिसाब से देता रहेगा बिल्डर को कि आप इतना पैसा हमसे लीजिए, इतना प्रोग्रेस दिखाने के बाद। और इस तरीके से जो बिल्डिंग है वो टाइम पर कंप्लीट होगी और लोगों को समय पर वो बिल्डिंग मिल पाएगी।
साथ ही साथ बिल्डिंग की क्या क्वालिटी है, किस तरीके से उसे बनाया जा रहा है, क्वालिटी जांच भी की जाएगी। और किसी भी कंज्यूमर ने अगर कोई भी फ्लैट बुक किया है अपना या फिर कोई भी घर बुक किया है तो उसकी प्रोग्रेस कहां तक पहुंची है ये रेरा की वेबसाइट पर जाकर देख सकता है वो प्रतिदिन। अब यहाँ पर एक बिल्डर को रेरा को क्या क्या जानकारियां देनी होंगी अगर इसकी बात करें तो ये होता है हमारा सबसे पहले नंबर पर आता है कि नंबर टाइप और अपार्टमेंट का कॉर्पोरेट एरिया क्या है। इसके अलावा किसी भी बड़े इजाफे या बदलाव से प्रभावित होने वाले जो आवंटियां हैं, जो लोग हैं, उनसे सहमति जरूरी है। जैसा कि हमने पहले बोला कि 70% लोग कम से कम होने चाहिए। ना बिक पाने वाली जो भी इन्वेंट्री होंगी या फिर लंबित मंजूरियां जैसे जानकारी को हर तिमाही में रेरा की वेबसाइट पर अपडेट करना होगा। तय वक्त में प्रोजेक्ट पूरा करना होगा। विज्ञापन में झूठे बयान या फिर कमिटमेंट नहीं करना होगा। प्रमोटर मनमाने ढंग से यूनिट को रद्द नहीं कर सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। रेरा आज के टाइम में रियल एस्टेट में बहुत ज़रूरी फैक्टर है और आप रेरा को नज़रअंदाज करके रियल एस्टेट में काम नहीं कर सकते। हालांकि आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि रेरा से वंचित नहीं हैं, रेरा को जानते नहीं हैं, रेरा क्या है, कैसे काम करता है, नहीं समझ रहे हैं। पर आने वाले टाइम में जैसे जैसे इंडिया एडवांस हो रहा है रेरा कंपलसरी किया जा रहा है। जो पुराने लोग हैं, जो गाँवों में रहते हैं, जो कि छोटी मोटी प्लाट या फिर खेत वगैरह बिकवाते हैं, उन्हें हम प्रॉपर्टी एजेंट कहते हैं इंग्लिश में, मोस्टली आम भाषा में हम उसे दलाल कहते हैं। तो ये जो दलाल हैं इनको हटाया जाएगा आने वाले समय में। रेरा का एक प्रॉपर एग्जाम होगा आने वाले समय में। रेरा अगर धीरे धीरे और एडवांस होता है तो शायद से रेरा का एक प्रॉपर एग्जाम होगा जिसके लिए एक क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। जो लोग रेरा के एग्जाम्स को क्वालिफाई कर पाएंगे वही एक रियल एस्टेट एजेंट भी बन पाएंगे। तो आने वाले समय में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाएगी रेरा कंपलसरी होगा, आपको ये बात समझ कर चलनी है। तो रेरा को नज़रअंदाज आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। रेरा के रजिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा आपका खर्चा नहीं आता है, 8 से 10 हजार रुपए का खर्चा आता है। और अगर आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में लीगली काम करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आपको रेरा के साथ काम करना चाहिए। रेरा आपको मार्गदर्शन देता है किस तरीके से आपको काम करना है, किस तरीके से आप अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। इन सब में भी रेरा आपकी काफी ज्यादा मदद करता है। आपके एडवर्टाइजमेंट में भी रेरा आपकी काफी ज्यादा मदद करता है। आपको ज्यादा बेहतर तरीके से काम करने में रेरा आपकी काफी ज्यादा मदद करता है। और रेरा का केवल एक ही मकसद है कि भारत में जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है उसे बहुत बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ाना। हर स्टेट का अपना अलग रेरा होता है। अगर आप बिहार में हैं, झारखंड में हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, महाराष्ट्र में हैं, गुजरात में हैं या फिर दिल्ली में हैं, हर स्टेट का अपना अलग एक रेरा होता है। और आपको स्टेट की राजधानी में मोस्टली रेरा के ऑफिस देखने को मिल जाएंगे या फिर आप ऑनलाइन अपने प्रदेश के रेरा वेबसाइट पर जाकर भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आसानी से। ओके गाइस, ये एक छोटी सी वीडियो कि रेरा क्या है और किस तरीके से काम करता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।